नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। अग्निपथ स्कीम के आते ही पूरे देश में बवाल होगा, युवा सड़कों पर उतरे, कहीं ना कहीं ये कहेंगे आगजनी के मामले भी सामने आए। आखिर हमारा भी कर्तव्य समाज के लोगों की राय लेना कि अग्निपथ की स्कीम को युवा किस तरह से लेते हैं, समाज सेवी लोग अपनी राय किस तरह से देते हैं। इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोहनलाल शर्मा, जो सुंदरबनी से सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि युवा जो सड़कों पर हैं, ये भी बताना चाहेंगे वो युवा जो आर्मी एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए इनका क्या कहना है, जिन्होंने पिछले 1 से 1.5 साल तक फॉर्म फिलअप किए थे, जिनका ग्राउंड क्लियर था, जिनका फिजिकल क्लियर था, वो रिटर्न की मांग कर रहे थे, और वो युवा जो बेरोजगार थे, जिन्हें एक मौका मिलने वाला है, वो विरोध कर रहे हैं। जानने का प्रयास करें। मोहनलाल जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच रश्मि जी। देखिए जिस तरीके से केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम के तहत युवाओं को एक मौका दिया है, ये स्कीम में अपने युवाओं को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो स्कीम है, ये स्कीम एड ऑन की गई है। बल्कि जो पहली जो भर्ती प्रक्रिया है इंडियन आर्मी में या पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाने के लिए, वो एज इट इज़ चलती रहेगी जैसे पहले चलती रही है। इस स्कीम को एड ऑन किया गया है। मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो कृपया करके वो गुमराह ना हों, वो लोगों की बातों में ना आए, क्योंकि जो काफ़ी सारे जो हमारे युवा हैं वो छूट जाते थे, उनको एक मौका मिलता है देश सेवा करने का। आप मुझे बताएं मैम कि देखो 4 साल के अंदर अगर किसी युवाओं को अगर कोई अवसर मिल रहा है, उनको एक सेटलमेंट होने का केंद्र सरकार द्वारा भी जो राशि मिल रही है उनको 11-12 लाख, और प्लस उनका जो सेविंग अमाउंट बना के कोई 22-23 लाख बनता है। तो 4 साल की कम उम्र में, 4 साल में कम से कम वो 23 से 24 लाख उनको अपना जो है सेटलमेंट होने का मौका मिल रहा है। और बड़ी बात सबसे पहले यह है कि इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म पहनने का मौका मिल रहा है। तो इससे बड़ी बात मुझे नहीं लगता कि कुछ हो सकती है। तो इसलिए युवाओं को जो है ये स्कीम जो है वो समझ नहीं आ रही अभी कुछ, क्योंकि लोग जो हैं वो गुमराह कर रहे हैं वो ये युवाओं भी को। कह रहे हैं कि 4 साल के बाद जब घर का वापस रास्ता दिखाया जाएगा तो क्या करेंगे, ये भी बड़ा देखो एक सवाल रहेगा कि देखिए 4 साल के एक बाद आर्मी की नौकरी करने के बाद क्या वो कोई ठेला लगाएंगे, क्या वो किसी दुकान में जाकर सेल्समैन का काम करेंगे, या कोई अपना छोटा मोटा व्यवसाय शुरू करेंगे। देखो मैम, मैं आपकी बात से थोड़ा सा यहाँ सहमत नहीं हूँ। देखो 4 साल के बाद जब कोई जवान जहाँ आएगा, उसको 10% जो है वो उसको रिजर्वेशन मिलेगी CAPF में, और अपने असम राइफल्स में उनको जाने का मौका मिलेगा। और उनके बाद ऐसी बड़ी सारी ऐसी जो उनको जो है रिजर्वेशन जो है वो मिलेगी, और उसके बाद जो है वो अपना जो काम है वो कर सकते हैं आसानी से। कोई भी काम जो है उनको वो 4 साल के, देखो 21 से लेकर 24 वर्ष की, अपने 17 से लेकर 23 तक उनको मौका मिलेगा। तो उसके बाद वो अपने आराम से कुछ भी वो सेटल्ड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप ठेला लगाएं। देखो 4 साल जैसे आपने देखा होगा बाकी कंट्रीज जो फॉरेन कंट्रीज हैं, वहाँ भी जो है आप अपनी जो सिटीजन्स होते हैं उनको अपने देश को 4 साल वो समर्पित करते हैं। तो ऐसे ही यानी मौका मिला है आपको तो ग्रैब कर लेना चाहिए, अगर देश की जो जज्बा रखते हैं सेवा करने का। मुझे लगता है कि देखो हार्ड एंड फास्ट तो है नहीं है, जो युवा जाना चाहता है, काफ़ी सारे मैं जब देखता हूँ फील्ड में कि हमारे नौजवान हमें कहते हैं कि हमें इंडियन आर्मी में जाने का मौका मिले, जहाँ हमें पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाने का मौका मिलता है। तो अगर उनको मौका मिलता है तो वो उनको करना चाहिए। पर मोहनलाल जी, आप एक सोशल एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, ये जानना जरूर चाहूंगी, सरकार की तरफ से कोई भी ऐसी पॉलिसी आती है, सबसे पहले होता है कि युवाओं को या जनता पब्लिक डोमेन में लाया जाए ताकि उनको अवेयरनेस हो। जिस तरह से प्रदर्शन हुए, आपने देखा बाहर तो ट्रेनें भी चलाई गई हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी का काफ़ी नुकसान हुआ है, बच्चों के ऊपर, युवाओं के ऊपर एफआईआर भी लगी। क्यों नहीं सरकार इस तरह के कदम उठाती कि कम से कम पहले पब्लिक डोमेन में उन चीज़ों को लाया जाए, जनता का विश्वास जीता जाए, उन्हें अवेयर किया जाए, उसके बाद ऐसी स्कीम्स लाई जाए। मैम बड़ी अच्छी बात कही, क्योंकि अवेयरनेस मुझे लगता है कहीं ना कहीं अवेयरनेस में थोड़ी सी इसमें देखो कोई भी स्कीम जब लॉन्च होती है ना, तो अब क्या है कि जो अपोजिशंस पार्टीज़ हैं डिफरेंट, अभी केंद्र सरकार ने, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा जो कदम लिया, मैं ये कहता हूँ कि थोड़ा सा अवेयरनेस का प्रोग्राम अभी धीरे धीरे करके कोई स्कीम अगर लॉन्च होती है तो उसमें टाइम लगता है अवेयरनेस पहुँचाने का। तो दूसरी पार्टी जो अपोजिशन पार्टीज़ होती हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ये जो उनकी आपको मंशा क्या है, लगता है युवाओं के लिए मौका है, इसे जाना चाहिए अग्निवीर में? देखो जी ये युवाओं के लिए एक बेहतरीन मौका है। मेरी तमाम जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर से जितने भी बाहर जो आउट ऑफ स्टेट्स में जो हमारे युवा हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें ये, और कृपया करके आप गुमराह ना हो, हिस्सा लें इसमें और अपने देश को, अपने देश के लिए काम करें। जी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
हमारे साथ है ये सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मोहन लाल शर्मा, जिन्होंने बड़े ही बेहतर तरीके से युवाओं तक ये बात लाई है। सबसे पहला सवाल ये रहेगा हमारा भी प्रशासन और यहाँ की सरकार से कि कोई भी अगर स्कीम लाते हैं, चाहे वो आम जनता के लिए चाहे युवाओं के लिए, उसे पब्लिक डोमेन में अवेयरनेस ज़रूर करवाइए, ताकि युवाओं में रोष या जनता में कहीं ना कहीं मिसकंसेप्शन की वजह से रोष प्रदर्शन ना हो। जिस तरह के अग्निवीर स्कीम के आते ही लगातार पूरे देश में आपने देखा युवा किस तरह से आक्रोश में पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान भी हुआ, ट्रेनें भी जलाएगी, और जिसका असर जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिला। युवाओं ने शांति प्रदर्शन किए, पर सड़कों पर उतरकर उन्हें डंडे भी खाने पड़े। पर अपने युवाओं से भी हम निवेदन करते हैं, आपका हक है प्रदर्शन करना, अपनी बात को प्रशासन और सरकार का लाना, पर साथ ही साथ अपने देश का भी ध्यान रखना है। देश की प्रॉपर्टी को, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान ना हो। आप किसी ऐसी कानूनी दायरे में न आए जिससे कल आपको कोई भी योग्य ना रहे किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में सर्व करने के लिए। तो अपने युवाओं से आप निवेदन करते हैं, सबसे पहले इस स्कीम को समझिए कि आखिर ये स्कीम क्या है। जो युवा बिल्कुल यानी कि बेरोजगार बैठे हैं, घरों में बैठे, और कई ऐसे युवा भी हैं जो फ्रस्ट्रेशन के कारण ये रास्ता अपना गलत रास्ते पे चले जाते हैं, या ये कहेंगे ड्रग्स की तरफ रुझान होता है। तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी, अपनी चाहे 4 साल के लिए देश की सेवा तो है, वर्दी पहनने का आपको मौका भी तो मिलेगा। अच्छा परफॉर्म करिए, आपको आगे भी मौका मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि बेरोजगार जो युवा हैं उनके लिए एक मौका, इस मौके को ग्रैब कीजिए। सबसे बड़ी बात कि जो विपक्ष है या विपक्षी दल लगातार सत्ता पक्ष को घेरे हुए हैं, लगातार सरकार की नीति के खिलाफ आवाज़ उठा रहे, पर वहीं दूसरी तरफ युवाओं को एक रोजगार का अवसर मिला है। दोनों चीज़ों को आप देखिए, समझकर इस पॉलिसी को समझिए, इस स्कीम को समझिए, फिर कोई निर्णय लीजिए। अपने जो भी आपके युवाओं के सुझाव होंगे हम तक ज़रूर लाइए, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।